हाय दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमर मेहता। आपने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो सुना होगा। आज मैं उसके बारे में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, उसके लिए मैं पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के सिवनी डिस्ट्रिक्ट में। सिवनी वो शहर है जहां से मोगली का इन्वेंशन हुआ था। जो मोगली की स्टोरी लिखी गई थी, वो राइटर यहाँ आए थे। उन्होंने मोगली के ऊपर रिसर्च किया, उसके बाद ये मोगली कार्टून बनाया गया। दोस्तों, मोगली के साथ ही ये नेशनल पार्क के लिए भी काफ़ी फेमस है। टूरिस्ट यहाँ पे दूर दूर से आते हैं क्योंकि यहाँ पे है पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। ये एक टूरिस्ट प्लेस है। बट इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पे एजुकेशन की मात्रा थोड़ी कम है। जहाँ मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ, एक ट्राइबल एरिया है जो सिवनी का एक छोटा सा गाँव है, पीपरवानी। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये छोटे गाँव में भी लोग पढ़ना चाहते हैं, बट यहाँ पे अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं है। इसीलिए यहाँ की महिलाओं ने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए शुरुआत की है। जहाँ मैं आपको जिस स्कूल में लेके जाने वाला हूँ, उस स्कूल की खासियत ये है कि यहाँ पे मैनेजमेंट से लेके प्यून तक सारा स्टाफ महिला है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल है जिसका नाम है आवेकन पब्लिक स्कूल। तो आओ चलो मैं आपको स्कूल का एक नज़ारा दिखाता हूँ। स्कूल में कैसे स्टडी होती है। यहाँ पे पेरेंट्स है जो इतने सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके। उसके बावजूद यहाँ की महिलाओं ने एकजुट होकर यहाँ के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए शुरुआत की है। तो आइए हम उनकी शुरुआत को आगे बढ़ाते हैं ताकि इंडिया में जो और भी NGO है इनको आके हेल्प कर सके और इनको आगे बढ़ने में मदद करे। तो चलिए मेरे साथ बनिए, मैं आपको स्कूल का एक नज़ारा दिखाता हूँ। जी हाँ, ये है वो स्कूल, आवेकन पब्लिक स्कूल पीपरवानी, इंग्लिश मीडियम। These are religious festivals. The religious festivals are Dashera, Diwali, Ganesh Chaturthi, Raksha Bandhan, Holi, Eid ul Fitr, Christmas, Basant Panchami, Guru Parv, Buddha Purnima, Mahavir Jayanti, Pongal and Onam, etc.
sir. It's myself, Kalpana Bagmare. मैडम आप कौन से सब्जेक्ट और कौन से क्लास पढ़ाते हो? सर एक्चुअली मैं ऑल टोटल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ एज अ मदर टीचर 3rd स्टैंडर्ड के लिए। मुझे बताइए, आप बच्चे छोटे हैं काफ़ी, 2.5-3 साल के, आप उसको मेमोरी कैसे, आप उनको कैसे याद करवाते हो कोई भी चीज़? एक्चुअली मेरे पास जो है 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो 3rd स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, तो उनको कैसे रिसाइटेशन के साथ साथ उनको रिपीटेशन करवाना है ना। जैसे कि किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, उसे बार बार वही रिपीट करना, वही उससे दोहराना और ओरल में ज़्यादातर ध्यान देना। इस थ्रो और कुछ चीज़ें हमने लगा रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में क्लास में लगे हुए हैं, कुछ नंबर्स काउंटिंग का लगा हुआ है, चार्ट्स लगे हुए हैं। जैसे रेनबो के बारे में बताना है तो हमें इस पैटर्न में समझाना है उन्हें, तो इन चीज़ों के थ्रू हम बच्चों को समझा कर देते हैं। तो अगर बच्चों को होमवर्क देते हैं तो बच्चे होमवर्क करते कैसे हैं? क्योंकि पेरेंट्स भी चीज़ आते हैं, तो फिर आप उसके लिए क्या करते हैं? बच्चों को जो होमवर्क हम करवाते हैं, मतलब जो घर के लिए देते हैं, क्वेश्चन हम जब करते हैं तब उन्हें हिंदी में भी समझा कर देते हैं कि हमारा मीडियम इंग्लिश हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हमें हिंदी भी तो आनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम उन्हें हिंदी में समझा कर देते हैं। दैट्स वाई वो कंप्लीट कर लेते हैं। पढ़ाई के साथ साथ कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं स्कूल में? जी हाँ, फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि गांधी जयंती हो गया, 26 जनवरी हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, और अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट हुआ है। उस फंक्शन के थ्रू हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होने वाला है। हेलो सर, आई एम नैनिका लोखंडे। मैं KG फर्स्ट को पढ़ाती हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट है मेरा। हम बच्चों के साथ एक पद्धति है जिसका नाम है LBF, लर्न बाय फन। तो हम बच्चों को प्ले करते टाइम बताते हैं, बच्चों को बोर्ड पर नहीं समझाया जा सकता एक ही जगह बैठा के कि भाई पढ़ो पढ़ो। अब प्ले करते टाइम उनको हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि A फॉर एप्पल उनके दिमाग में बैठाना है, तो हम उसका स्टिकर लेके आते हैं और A फॉर एप्पल यही दर्शाते हैं। मेरा नाम है निकिता डहरवाल, मैं KG फर्स्ट की टीचर हूँ। क्लास वर्क में ही डॉट डॉट बना के देते हैं बच्चों को, तो वो उसी पे पेंसिल घुमा के राइटिंग करके लेके आते हैं घर से। मेरा नाम कामिनी डोंगरवार है, मैं KG सेकेंड क्लास टीचर हूँ। बच्चों को हम अधिकतर तो प्ले करके ही पढ़ाते हैं कि खेल कूद के द्वारा ही उनकी मेमोरी में डाला जाता है, बट उसके अलावा यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से स्वर लगा हुआ है, कुछ व्यंजन लगे हुए हैं, चित्रों के माध्यम से हम बच्चों की मेमोरी में डालते हैं। और जैसे आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं, देश नेम लिखे हुए हैं, देश नेम में जैसे SUN सन, DAY डे, ऐसे डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। पढ़ाई के अलावा और क्या एक्टिविटी करवाते हैं? हम पढ़ाई के अलावा बच्चों लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट के द्वारा पढ़ाते हैं। जैसे कि आपने दीवारों पे देखा है कि किस प्रकार से चित्र बनाया गया है, ये मार्केट के द्वारा नहीं बना है, ये हमने अपने हाथों से बनाया है, जिससे बच्चे देख करके कॉपी को सीखते हैं। जी, आई एम कीर्ति खंडेलवाल। मैडम, आप बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं? आपका क्या क्या तरीका है बच्चों को पढ़ाने का? एक्चुअली मेरा जो तरीका है, मेरी जो क्लास है वो फर्स्ट है। क्लास फर्स्ट इज मतलब बेसिक क्लास होती है। पहले स्टार्टिंग में जैसे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि स्टार्टिंग में मैं पूरा समय बच्चों को, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये सारी एक्टिविटीज़ हमने की है बच्चों के साथ, तो हम स्टार्टिंग पहले 1 घंटा में उनको ये जो भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स नेम है, एनिमल्स नेम है, स्वर व्यंजन, इस तरीके से मतलब पहले उनका बेस पक्का करने के लिए इस तरीके से स्टार्टिंग 1 घंटा उनको ये पढ़ाती हूँ। उनको हम एक तो ऐसा है कि रिपीट मतलब रिपीट बोल के उनको लर्न करवाते हैं, और एक तो रिटर्न वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं, जिससे उनको मतलब पढ़ने में भी आसानी हो और लर्न करने में भी आसानी हो। कॉपी पे हम उनको लिख के देते हैं, रिटर्न मतलब लिख के देते हैं उनको, वो देख के लिख के लाना होता है। तो मतलब अब घर पे तो वो पेरेंट्स नहीं बता पाते हैं, तो हम उनको ऐसे मतलब कि कॉपी में हम लिख के देते हैं, आप इसको देख के लिख के लाइए, इस टाइप का हम उनको होमवर्क देते हैं, जिससे उनको आसानी होती है।
आप लोग जो देख रहे हो ये जो हैंडक्राफ्ट बनाया गया है, जो यहाँ जो टीचरें पढ़ाती है उन्होंने खुद ये मेहनत की है। ज़्यादातर आजकल तो लोग दुकान से लाके रेडीमेड लाके लगा देते हैं, बट यहाँ की टीचरें खुद इतना एफर्ट डालती है और हैंडक्राफ्ट से वर्क बनाती है। क्लास केजी फर्स्ट। बच्चों की सेफ्टी के लिए स्कूल में फायर स्टॉप भी रखा गया है कि कभी कोई हादसा हो तो इसके लिए हम प्रिपेयर रहें। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है स्कूलों में। ये क्लास फर्स्ट। हर क्लास में आपको कोई ना कोई यूनिकनेस और कोई क्रिएटिविटी देखने मिलेगी। यहाँ पे भी देखिए जो यहाँ के टीचर्स हैं उन्होंने कितनी खूबसूरती से क्लास सजाया है। दोस्तों, तो आप मेरे पीछे देख रहे हो अभी हो चुकी है स्कूल में लंच ब्रेक। तो आप देखिए बच्चे लंच करने के पहले कैसे हैंड वॉश कर रहे हैं। मैडम जो है उनको हैंड वॉश करा रही है। बच्चों को लंच करते हुए देख के मुझे मेरा भी बचपन याद आ गया। देखिए बच्चों कैसे ग्रुप बना के लंच कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। लंच के बाद बच्चों को थोड़ा खेलने का टाइम दिया जाता है ताकि थोड़ा उनका डाइजेस्ट अच्छा हो जाए। तो आइए बच्चों से कुछ पूछते हैं, बच्चे कितनी मस्ती करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं स्कूल में। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान पे बच्चे भी लगे हैं, वो भी स्वच्छता का बहुत ही ध्यान रखते हैं। देखिए अपने आसपास के स्कूल के परिसर में वो कचरा जमा होने नहीं देते। ये सारी चीज़ें बच्चों को अगर हम बचपन से ही सिखाएं तो उनको आसानी होती है। उनका एक रूटीन बन जाता है कि अपने आसपास हम स्वच्छता रखें। साथ में मैडम भी हेल्प करने लगते हैं कि आखिरकार इनको सही दिशा दिखाना काम तो ये मैडम का ही है। अगर अच्छे गुरु मिलते हैं तो बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलती है। क्लास में बेटा KG2 A for apple, B for ball, C for cat, D for E for elephant, F for fish, G for God, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for L for lion, N for monkey, N for ant, O for orange, B for parrot, Queen, R for rose, S for sheep, D tiger, E for omega, B for violin, W for what, for SSC, Y for yak, Z for zebra. आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? थर्ड. आपका पूरा नाम बताइए। लवलेस काड़े. आपको कौन से सब्जेक्ट है आपकी क्लास में? मैथ्स, EVS, इंग्लिश, हिंदी. आप इंग्लिश में कुछ सुना सकते हो मुझे पोएम वगैरह? यस. बताइए। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Like a in the sky. Johnny, Johnny, yes, Papa.
आप कौन से क्लास में हो? KG2 KG2। तो आप हमें अभी पोएम सुनाने वाले हो? ठीक है, आप पोएम बताइए। चब्बी चीज सिंपल चीज रोली ली करली है वेरी सैड आई लव यू लवली टू टीचर इज बैक इज दैट यू यस 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 रेन रेन गो अरे रेन रेन गो अरे कम अगेन अनदर डे लिटिल जॉनी वांट टू प्ले Little Johnny want to play. रेन रेन Go away, Nan, Nan, go away. अब से 10 बजे स्कूल कैंपस में आ जाना है। आप में से जो भी लेट आएंगे बेटा उनको हम बाहर कर देंगे। टाइम पे आओ, पंक्चुअल बनो। सुबह 10 बजे का स्कूल है और डेली नहा कर आना है, बात लेके आना है डेली। ब्रश करो, भैया नेल्स कटवाओ, प्रॉपर अपने हेयर रखो, साफ सुथरा। स्कूल यूनिफॉर्म है ना, आपका ड्रेस कोड है कि नहीं? और ड्रेस कोड में आना चाहिए। अपने मम्मी पापा को सुबह गुड मॉर्निंग विश नहीं करते हो क्या? करते हो? कैसे विश करते हो? और जब आप स्लीपिंग के लिए जाते हो तो क्या बोलते हो रात में? गुड नाइट। अपन भगवान को अगरबत्ती लगाते तो पैर पड़ते हैं। तो अपने भगवान कौन हुए? अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता। तो उनको गुड मॉर्निंग बोलो, गुड नाइट बोलो, उनके चरण भी छुआ करो बेटा, पैर भी छूना चाहिए, डेली आशीर्वाद लेना चाहिए, तो भगवान खुश हो जाते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता का डेली आशीर्वाद लेते हैं भगवान उनको बोल देते हैं बुद्धि है ना, देते हैं कि कितने मार्क्स होते हैं? 1 2 बोलेंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अपने पिपरवानी गांव में जो इतना इंटीरियर ट्राइबल एरिया माना जाता है, वहाँ पे आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की बच्चों के लिए। जी तो उसका आपका उद्देश्य क्या था? एक्चुअली 3 साल पहले 2017 में जब मैं यहाँ आई तो मैंने यहाँ विज़िट किया, मैंने गांव घूमी और यहाँ के कुछ लोकल जो पेरेंट्स हैं और यहाँ के कुछ लोग हैं लोकल के, उनसे बात की। तो उनसे बात करने पे मैंने पाया कि यहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की ज़रूरत है और फिर उस आधार पे हमने 2017 से इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की। पहले कुछ कम बच्चे थे लेकिन फिर ईयर टू ईयर 2-3 सालों में हमें अच्छा रिस्पांस मिला और आज स्कूल अच्छा चल रहा है। हमें खुशी होती है कि हमने इंग्लिश मीडियम की शुरुआत करके इस गांव के लिए एक अच्छी पहल की है। मैडम, मैंने देखा आपकी स्कूल में पूरा महिला स्टाफ है, प्यून हो या टीचर्स हो। यस। तो आप क्या वुमेन एम्पावरमेंट को प्रेजेंट कर रहे हो या क्या, इसके पीछे आपका मोटो क्या है? हाँ, एक्चुअली ये बात सही है कि मेरे स्कूल कैंपस में प्यून से लेकर टीचर्स जो हैं वो लेडी स्टाफ है। एक्चुअली इसका रीज़न है, एक तो पहली बात कि मैं महिला सशक्तिकरण को बहुत मानती हूँ, जो कि होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये महिला सशक्तिकरण को बहुत सपोर्ट करते हैं और हम उनकी राह पे चलते हुए महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारे स्कूल स्टाफ में मोस्टली लेडी स्टाफ्स हैं। सेकंड रीज़न ये भी है क्योंकि मेरे यहाँ मोस्टली बच्चे 3 साल से 5 साल के बीच के हैं, क्योंकि ये लेडी स्टाफ उन बच्चों को स्कूल कैंपस में वो घर वाला इन्वायरमेंट देने की कोशिश करती हैं। जब वो उनके साथ खेलती हैं, उनके साथ छोटी छोटी एक्टिविटी करती है तो बच्चे एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए इससे अच्छा कंफर्ट जोन कहीं और नहीं हो सकता। यही कारण है कि मेरे यहाँ लेडी स्टाफ काम करती है।
अगर आप स्कूल में जाना चाहते हो तो वहाँ जा सकते हो, अपने बच्चों का एडमिशन भी करा सकते हो। और अगर कोई एनजीओ इनकी हेल्प करना चाहता है तो उनसे संपर्क कर सकता है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे अपडेट आपको मिलते रहे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहोगे। उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको एंटरटेन करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।